चौथी प्रश्नावली में क्या रहा है तुम्हें सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन, ठीक। सम्मिलन कैसे ज्ञात करते हैं, देखो x बराबर में क्या दिया गया है 1 3 5। इसके बाद y बराबर क्या दिया गया है 1 2 3। इस प्रकार से दिया गया है। अब सम्मिलन क्या कहलाता है, सम्मिलन को दर्शाते हैं इस चिन्ह से, ठीक। क्योंकि क्या होता है संघ कहते हैं अपन, इसको कहते हैं संघ। और एक और चिन्ह तुम्हें आगे मिलेगा जो कि क्या होता है, जे ऐसा चिन्ह बना मिले तो उसको क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक। तो इसमें जो संघ वाला होता है उसमें जो जो भी दिख रहा है वो सब लिख लो, लेकिन उभयनिष्ठ में केवल जो सेम दिख रहा है वो लिखो, ठीक। तो हम लिख रहे हैं x संघ y, जो कि क्या आ जाएगा पूरे लिख लेंगे, जैसे 1 3 फिर 5 फिर संघ का चिन्ह और 1 2 3 इस प्रकार से आया। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा, फिर सबको एक साथ लिख देंगे। एक बार लिखना है, इसके बाद 2 यहाँ है तो लिख दो, इसके बाद 3 है, 3 दोनों जगह दिए है तो 3, इसके बाद 4 नहीं है तो 5। ओके, तो ये अपना आंसर। तो ये क्या निकला अपना x संग y निकला। अब दूसरा नंबर क्या दिया है, दूसरा नंबर a बराबर है AEIOU इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक। और b बराबर क्या है ABC, ठीक। तो देखो अब अपन को संघ ज्ञात करना है, तो ए संघ बी मतलब सम्मिलन ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं लिख नहीं आया कि ए का किस किस का संघ ज्ञात कर रहे हैं, तो AEIOU पेपर में कुछ इस प्रकार से लिखना है, फिर संघ बनाने और फिर ABC और C। ओके, तो तुम्हारा संघ ज्ञात कर रहे हैं तो ए, इसके बाद बी लिख लेना, सी है हाँ सी है, पूरे लिखना है मिला जुला के, फिर ई लिखो, फिर आई लिखो, फिर ओ लिखो, फिर यू। संघ का अर्थ ही है कि पूरे संघ है, ठीक, कोई पीछे नहीं, सब संघ है। इसका तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि क्या का है 3 का गुणज है, ठीक। तो लिखेंगे अपन ए बराबर लिखेंगे 3 के गुणज लिख लेते हैं कि 3 3 दूनी 6 3 का 9 3 चौके 12 डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक है, पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है, ठीक है, तो इन्फिनिटी तक। इसके बाद उसने क्या क्या है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6 से कम का ही उसने, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 0 1 फिर 2 फिर 3 डॉट 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 कहाँ तक 6 तक। ओके, तो अब इनका संघ ज्ञात कर देते हैं। संघ ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ माइनस आ रही है, यहाँ प्लस आ रही है, ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस के अंत तक जाना है, यहाँ माइनस के अंत तक जाना है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेके कहाँ तक प्लस के अनंत तक। ओके, नहीं आया समझ में, चलो जी आया, ठीक। चौथा नंबर x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें 1 से 6 लिखना है। ए बराबर लिखा है कि 1 से बड़ा है 1 2 3 4 5 जी 6 इस प्रकार से आया। इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा 6 से 10 तक, ठीक। तो इसने देखो ऐसा चिन्ह नहीं लगाया तो 1 नहीं लेना है, ठीक। इसके बाद 6 लेना नहीं है तो b बराबर 6 नहीं लेना है, 7 8 9 और जी 10 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि जी चिन्ह नहीं लगा है, ठीक। तो संघ ज्ञात कर दो ये संघ b। अब तुम इस प्रकार का तो कुछ लिख सकते हो, ठीक, संघ लगा के लिख सकते हो, पहले जी लिख दो फिर जी लिख दो संघ लगा के। अब लेकिन हम ज्यों को तो जल्दी में लिख रहे हैं, जो कि 2 ज्यों के तो 3 ज्यों के तो 4 सभी एक साथ आ जाने 5 6 फिर 7 8 9, यही तुम्हारा आंसर। चल दूसरा नंबर क्या लिखा है, दूसरे नंबर में मान लीजिए ए बराबर दिया है कि ए और बी, इसके बाद बी बराबर क्या दिया है ए बी और सी इस प्रकार दिया है, ठीक। तो अपन को ज्ञात क्या करना है संघ ज्ञात करना है ए संघ बी।
तो अपन ऐसा लिख लेंगे ए बी संग ए बी सी। तो पूरे लिख लो ए बी सी, ये आ गया आंसर। आंसर में तुम बी भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये बी के बराबर है। अगला दूसरी का पहला हो गया। इसके बाद तीसरा कर रहे हैं। ए बी दो ऐसे समुच्चय जो कि ए उपसमुच्चय बी का, तो ए बी संग क्या होगा? ठीक, मान लीजिए क्या है, ए बराबर मान लेते हैं 1 2, ठीक, यहाँ तक। इसके बाद बी बराबर ही मानना है कुछ, तो अपन ने बी बराबर 2 मान लिया, ठीक। तो ए संग बी ये अपन ने माना है पूरा, तो 1 और 2, इसके बाद संग बी का मान 2। ओके, तो ए संग बी कितना हो जाएगा? मान ली 1 और 2, ठीक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उपसमुच्चय बना रहा है ए और बी का, ये उपसमुच्चय बी का, ठीक। अगला चौथे नंबर का पहला लिखा है कि ए संग बी ज्ञात करना है, जबकि ए के मान तो प्रश्न में दिए गए हैं। ए बराबर दिया है कितना, हम ए संग बी ज्ञात करते हैं, तो ए का मान कितना है? 1 2 3 और 4 है। इसके बाद बी का मान क्या है, संग लगा के बी का मान लिख दो। बी का मान है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ओके, तो ऐसे 1 2 3 4, फिर कितना आ जाएगा? 5 और 6, क्योंकि ये तो रहना ही है। ओके, इसके बाद ये क्या आया? ये संग बी आया, क्योंकि तुम्हारा पहला कहलाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर, ए संग सी ज्ञात करना है, जो कि अपन लिखते हैं ए संग सी। ए का मान क्या है? 1 2 3 4। संग सी का मान क्या है? सी का मान है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक। तो पूरी लिख दो एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संग में आ गया, ठीक। ए संग बी, ए संग बी में सी आना है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा नंबर, बी संग सी ज्ञात करना है, ठीक। तो बी का मान क्या है? बी का मान है 3 4 5 6। बी संग सी बराबर क्या आ जाएगा? 3 4 5 6। इसके बाद सी, सी कितना आ जाएगा? 5 6 7 8, संग लगाएंगे 5 6 7 8। ओके, तो 3 4 5 और 6, ये तो लिखना ही है, यहाँ 5 6 लिख चुके हैं। इसके बाद 7 8, कोई बड़ा डबल बार नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि बी और सी। इसके बाद चौथा नंबर क्या है? बी संग डी ज्ञात करना है, तो बी संग डी, बी के मान क्या होते हैं? 3 4 5 6, ये किताब में दिए हैं, ठीक है। संग डी के मान कितने हैं? 7 8 9 10। ओके, तो बी का मान जब पूरे एक साथ लिख दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर क्या है? 5 नंबर में ए संग बी संग सी, ए संग बी संग सी, जो कि ज्ञात करना है। तो ए संग बी संग सी, जो कि क्या है? ए का मान कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद संग का चिन्ह लगाओ, बी के मान लिख लो कि 3 4 5 6। इसके बाद सी के मान लिख लो, सी के मान कितने हैं? 7 8
9 10। अब संग हैं तो सभी का संग याद कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी चीज़ डबल बार नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद छठवां नंबर क्या आ जाएगा? छठवें नंबर में होना है ए संग बी संग डी। ए संग बी संग डी, ठीक। अपन के यहाँ अवयव चेंज हो गए, क्योंकि क्या आना है देखो, सी के हैं 5 6 7 8, क्योंकि ये तुम्हारा कितने तक आएगा? 8 तक आएगा, ठीक। इसके बाद इसको ज्ञात करना है, तो ए का संग बी संग डी। तो देखो ए क्या है? 1 2 3 4, संग का चिन्ह लगाओ। इसके बाद बी के क्या लिखे हैं? 3 4 5 6, ये लिखे हैं। इसके बाद सी के मान क्या लिखे हैं? सी के मान लिखे हैं अपने, सी के नहीं डी के लिखना है, 7 8 9 10, ये मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद लिख देते हैं पूरा, तो पूरा कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। एक लिख दिया, 2 3 4, 3 लिख चुका है, 4 लिख चुका है, 5 6, इसके बाद 7 8 9 10, ओके। अगला सातवां नंबर क्या लिखा है? बी संग सी संग डी। बी संग सी संग डी याद करना है जी। तो बी संग सी संग डी, तो बी का मान कितना है? बी का मान है 3 4 5 6, संग सी का मान कितना है? सी का मान है 5 6 7 8, संग का चिन्ह लगाओ। डी का मान कितना है? 7 8 9 10, सभी लिख दो एक साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला 5 में के हम छोड़ते हैं, 5 में क्योंकि अगला खुद करेंगे अपन, 5 में ये अगले करेंगे 6 में के, तो 5 में के समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सर्वनिष्ठ ज्ञात करने की कह रहा है, उभयनिष्ठ कहलाता है सर्वनिष्ठ, ठीक है। इस चिन्ह को ही कहते हैं सर्वनिष्ठ, किसी को उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक। तो सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं 6वीं में, ठीक। 5वें में भी सर्वनिष्ठ कह रहा है, 6वें में भी सर्वनिष्ठ कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो करते हैं, ए का मान क्या है? 3 5 7 9 11, बी का मान 7 9 11 13, सी का मान 11 13 15, और डी का मान 15 17। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए उभयनिष्ठ में ए सर्वनिष्ठ, बी ज्ञात करना है, तो ए सर्वनिष्ठ बी, ए का मान कितना है? ए, तो ए लिख लो 3 5 7 9 11, सर्वनिष्ठ का चिन्ह। इसके बाद बी का मान 7 9 11 13, ओके। तो देख लो क्या आ जाएगा? 7 समान 7 है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसके बाद 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 11, ओके। इसके बाद दूसरा नंबर पहला हो गया, दूसरा कर ले। दूसरे में क्या लिखा है? बी उभयनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, तो बी के मान देखो 7 9 11 13, सर्वनिष्ठ। सी कितना दिया है? 11 13 15, ठीक। तो सेम सेम लिखना है, तो 11 दिख रहा है, इसके बाद 13 दिख रहा है, और नहीं दिख रही है, ठीक है। हाँ, 6वां का तीसरा में क्या लिखा है? ए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? देखो
ए सेवनिस्ट सी सेवनिस्ट डी। ए की जगह मान लिखेंगे, ए का मान क्या है 3 5 3 5 7 9 और 11। सी का मान किताब में देखिए, किताब में कितना लिखा है सेवनिस्ट चिन्ह 11 13 और 15। सेवनिस्ट डी का मान क्या लिखा है किताब में 15 और 17। इन तीनों में जो सेम मिल रहा हो, तो 11 पर इतने तो 15 17 दिए नहीं मिल रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे 5। ठीक, क्यों? क्योंकि जहाँ जो कुछ नहीं मिले वहाँ हमेशा 5 आता है आंसर। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर में क्या ज्ञात करना है ए सेवनिस्ट सी ज्ञात करना है। तो ए सेवनिस्ट सी, ए का मान कितना है, ए का है 3 5 7 9 और 11। सेवनिस्ट सी का मान कितना है 11 13 और 15, ये दिया है। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3 मिल रहा है नहीं, 5 मिल रहा है नहीं, 7 नहीं, 11 मिल रहा है, तो 11 की तुम्हारा आंसर। ओके, अगला कौन सा होना है 5वां, छठवें का 5वां क्या लिखा है बी सेवनिस्ट डी ज्ञात करना है। तो बी का मान कितना है, बी दिया है तुम्हारे लिए 7 9 11 13। सेवनिस्ट क्या ज्ञात कर रहे हैं बी सेवनिस्ट डी ज्ञात कर रहे हैं। तो डी क्या है, डी है तुम्हारा 15 और 17। इसमें से भी कुछ नहीं सेम आ रहा है, देखो कहीं सेम नहीं है, तो अपन इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक, छठवां नंबर 5वें का छठवां, छठवें का छठवां क्या लिखा है ए सेवनिस्ट बी संग सी। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, तो ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है ए सेवनिस्ट बी संग सी। ओके, तो ए सेवनिस्ट ए क्या है, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 3 5 7 9 और 11, ये के मान हो गए सेवनिस्ट। अब लगाएंगे बी के लिए, तो बी का मान कितना है, बी का मान है अपना 7 9 11 13। इसके बाद संग, इसके बाद सी का मान कितना है, सी का मान देख लेते हैं 11 13 15, 11 13 15, ये क्या है। ठीक, तो अब यहाँ संग ज्ञात करना है इतने के लिए, तो संग लगाते हैं। तो एक की वैल्यू जो है यो भी तो 3 5 7 9 11। इसके बाद और सर्वनिष्ठ, इसके बाद कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कोष्टक को हटा देंगे, 7 आएगा 9 आएगा 11 13, इसके बाद 15, क्योंकि सब एक साथ लिख लिए हमने। ठीक, अब इसमें सेम को देख रहा है 7 9 11, ये दिख रहे हैं, तो सेवनिस्ट ज्ञात करेंगे तो 7 आएगा 9 आएगा 11 आएगा, बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया गया है छठवें का सातवां क्या है ए सेवनिस्ट डी ज्ञात करना है। यहाँ भी तुम्हें ज्ञात ही करना था। ठीक है, तो ए सेवनिस्ट डी ज्ञात करना है, तो एक सेवनिस्ट डी, ए का मान क्या है 3 5 7 9 11। डी का मान क्या है, डी का मान है तुम्हारा 15 और 17। इसमें कोई सेम तो है नहीं है, सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा आंसर 5। इसके बाद 8वां नंबर करेंगे। 8वें नंबर में क्या ज्ञात करना है, 8वें में ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी संग डी। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ए सर्वनिष्ठ बी संग डी क्या आ जाएगा 3 5 7 9 11। ठीक, इसके बाद सर्वनिष्ठ चिन्ह
फिर बी का मान लिखेंगे तो बी का मान क्या आया, बी का मान था 7 9 11 13। इसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे कोष्टक वाला, फिर संग लगाएंगे और डी के मान लिखना है तो 15 और 17। इसके बाद सभी लिख देते 3 5 7 9 11। इसके बाद ए, ये क्या आ जाएगा 7 9 11 13 और इधर 15 ये 17, इतना आ जाएगा। ठीक, तो सबके जोड़ दो, 7 आ जाने 9 आ जाने 11 आ जाने, 7 9 11। ओके, और सर्वनिष्ठ ज्ञात किया 7 9 11। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला अगला क्या है, 9वां नंबर, छठवें का 9। क्या दिया गया है, आई एक्स ए सर्वनिष्ठ बी दिया है और सर्वनिष्ठ बी संग सी दिया है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए सर्वनिष्ठ बी, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का मान था 3 5 7 9 और 11, ये था सर्वनिष्ठ चिन्ह। बी का मान क्या था, बी का मान था अपना 7 9 11 और 13। तो सर्वनिष्ठ ज्ञात कर रहे हैं, किसका मान है, ए सर्वनिष्ठ बी का। तो देखो 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है तो 7 लिख लिया, फिर 9 है 11 है। ओके, इसके बाद अब ये ज्ञात करते हैं, बी संग सी ज्ञात करते हैं। तो बी का मान क्या है 7 9 11 13, जीत गया है। इसके बाद संग का चिन्ह ने, और सी का मान क्या है, सी का मान है अपना 11 11 13 15, ये तुम्हारा सी का मान है। ठीक, तो संग है, संग में सभी लिख लो, क्या आ जाएगा, बी संग सी ज्ञात कर रहे, तो 7 9 11 13 और 15। ठीक, कोई वैल्यू डबल बार नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि संग का चिन्ह लगा है। अब सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो देखो तुम्हें ज्ञात क्या करना है, ए तो को नहीं है तो वनिष्ठ, इसके बाद बी संग सी। ओके, क्या आ जाएगा, इसका मान क्या दिया गया है, इसका मान ये है 7 9 11। ठीक, इसके बाद उपनिष्ठ सर्वनिष्ठ, बी का मान, बी और संग सी का मान ये है 7 9 11 13 और 15। ओके, तो क्या दिया गया है, 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये अपना आंसर। छठवें का 9वां हो गया। इसके बाद देखो छठवें का 9वां हो गया, इसके बाद छठवें का 10वां। ओके, छठवें का 10वां है, तो 10वां क्या लिखा है, ए संग डी सर्वनिष्ठ बी संग सी। तो पहले ए संग डी ज्ञात करती है, ए संग डी क्या हो जाएगा, ए का मान है 3 5 7 9 11, संग डी का मान क्या है 15 और 17। ओके, ज्ञात कर देंगे, ए संग डी क्या आ जाएगा 3 5 7 9 11 15 और ये 17, ये आ गया तुम्हारा। इसके बाद बी संग सी ज्ञात करना है, तो बी संग सी में क्या आ जाएगा, बी संग सी, बी संग सी में आ जाएगा तुम्हारा, बी का मान क्या है, बी का मान है अपना 7 9 11 13, संग सी का मान क्या है, सी का मान है 11 13 और 15। ओके, सभी का संग ज्ञात करना है, तो बी संग सी कितना आ जाएगा 7, इसके बाद 9 भी आ जाएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15 आएगा। इसके बाद दोनों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, इन दोनों का यहाँ मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ मान रखेंगे तो ए संग डी सर्वनिष्ठ बी संग सी। ओके, ज्ञात करना है, तो ए संग डी, ए संग डी जो है क्या लिखा है 3 5 7 9
11, 15 और 17। ओके, इसके बाद सर्वनिष्ठ बी संग सी। बी संग सी का मान क्या है? 7, 9, 11, 13 और 15। ओके, तो देखो 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 7 लिख लिया, 9 लिख लिया। 11 मिल रहा है तो 11 लिख लिया। 13 नहीं है, 15 है तो ये मैंने 15 लिख लिया। और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर किसका आया? ए संग डी और सर्वनिष्ठ बी संग सी। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर के पहले में क्या लिखा है? ए बराबर दिया गया है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? 0 से स्टार्टिंग होती है। तो 0, 1, 2, 3, 5 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है वो कि बी बराबर कह रहा है कि एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम 0 होता है, 2 होता है, 4, 6 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, सम ही सम। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि सी एक विषम प्राकृतिक संख्या है। सी ओनली विषम लेना है। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ? इन्फिनिटी। इसके बाद डी क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या जो केवल उसी से भाज्य हो, जैसे 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, अब पहला नंबर सवाल कह रहा है, तो पहले नंबर सवाल ने कहा कि ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करो। ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करो। ठीक है, तो ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करेंगे तो ए का मान क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और सर्वनिष्ठ बी का मान क्या है? 0, 2, 4, 6 जी 8 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि जो समान होता है वो लेना है। तो देखो 0, 2, 4 फिर 6 आएगा, तो इस प्रकार की जे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ ज्ञात कर रहे हैं, तो जो सेम होगा वो आंसर होगा। तो 0, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक मिल रहा है। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है? दूसरा कह रहा है ए सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करना है। ठीक, तो ए का मान क्या है? ए का मान ये लिखा है। ठीक, ए बराबर ए सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करना है, तो ए का मान लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, फिर लगाएंगे कौन सा चिन्ह? सर्वनिष्ठ का। फिर सी का मान लिखेंगे। सी का मान क्या है? ये है, तो 1, फिर 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक, तो क्या आ जाएगा? केवल देखो कौन कौन दिए हैं। अब आज विषम दिए हैं तो विषम विषम आएगा। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, अगला तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या लिखा है? ए सर्वनिष्ठ डी, तो क्या आ जाएगा? ए सर्वनिष्ठ डी, ए का मान क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसके बाद सर्वनिष्ठ डी का मान क्या है? डी का मान है अपना 2, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, जो सेम रहेगा वही ज्ञात कर सकते हैं। 2 है, 2, 3, 3, 5, 5, आगे यहाँ 7 भी आता तो 7 भी लिख लेते। तो 2, 3, 5 फिर डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, चलो नेक्स्ट चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कह रहा है? बी सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करना है। बी सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करना है। सी में क्या आ जाएगा? देखो बी सर्वनिष्ठ सी, बी का मान क्या है? बी का मान है तुम्हारा कि 0, 2,
4 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफिनिटी तक। ठीक, इसके बाद सर्वनिष्ठ सी का मान क्या है, 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो जी इसमें कोई सेम नहीं है, ठीक, कोई सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा 5। यही होगा तुम्हारा क्या आंसर, बी सर्वनिष्ठ सी का। ओके, चलते हैं अगला। पांचवा क्या दिया है, बी सर्वनिष्ठ डी। तो बी सर्वनिष्ठ डी को ज्ञात करने के लिए मान लिखने पड़ेंगे। तो बी के मान क्या है, बी के मान है 0 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ, इनफाइनाइट। सर्वनिष्ठ डी का मान लेना है, डी क्या है, डी अभाज्य विषम संख्या है, जैसे 2 3 5 7 डॉट 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 कहाँ, इनफाइनाइट। तो यदि कोई मिल नहीं रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक, तो 2 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा आंसर 2। इसके बाद आगे छठवां नंबर, छठवां क्या हो जाएगा, छठवां लिखा है सी सर्वनिष्ठ डी, ज्ञात करना है जी। ठीक, तो सी सर्वनिष्ठ डी ज्ञात करना है, तो सी सर्वनिष्ठ डी क्या आ जाएगा, सी आएगा अपना, देखो सी दिया है तुम्हारे लिए, सी कितना दिया गया है कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहाँ, इनफाइनाइट सर्वनिष्ठ। इसके बाद डी क्या लिखा है, डी है तुम्हारा 2 3 5 7 फिर डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, तो देखो 2 तो मिल ही नहीं रहा है, 3 मिल रहा है, 5 7, तो जी लिख लेते हैं 3 5 7। ठीक, अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलती जाएगी, ठीक है। तो फिर कॉमा लगाएंगे 11 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, सी माइनस डी। ओके, इसके बाद अगला 8वां नंबर कह रहा है, 8वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन सा असंयुक्त है, मतलब कि कौन सा उभयनिष्ठ है या सर्वनिष्ठ है। इसी चिन्ह को देखो, इनने 3 नाम दे दिए, कौन कौन नाम दे दिए, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, फिर असंयुक्त। ठीक, 3 नाम होते हैं। ठीक, इसके बाद लिखते हैं 8वीं में, तो उसने देखो एक तो दे दिया है कि 1 2 3 और 4, एक तो तुम्हारे लिए जी अंतराल दिया है, ठीक, समुच्चय जे दिया है, और तथा में लिख दिया है कि, पहला कर रहे हैं, तथा में लिख दिया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 4 से 6 तक जाना है, 4 भी लेना है, 5 भी लेना है और 6 भी लेना है। ठीक, इसने क्या कहा है, उभयनिष्ठ ज्ञात करो, मतलब कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। तो इसमें क्या मिल रहा है, ओनली 4 मिल रहा है, बाकी सब तो बराबर है नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, सर्वनिष्ठ नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरे मिलने चाहिए। ठीक, तो सर्वनिष्ठ ना है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ए ई आई ओ यू पूरे पूरे मिले तब अपना सर्वनिष्ठ है, वरना सर्वनिष्ठ ना है। तो करते हैं सर्वनिष्ठ, क्या करना है, सी डी ई एफ कर लेते हैं। तो क्या है, ये दिख रही है, नहीं मिल रही। ठीक, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि यहाँ एक विषम संख्या है और इस साइड ये यह एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो संपूर्णांक लिखेंगे 0 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसके बाद विषम पूर्णांक लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट।
ठीक। तो ये तो मिल नहीं रही, ये भी क्या नहीं है, ठीक। अगला तो ये क्या है, असंयुक्त ना है। 8 का 9वां नंबर, 9वें नंबर पे क्या लिखा है, ए बराबर दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी बराबर क्या दिया है 4, 8, 12, 16, 20। इसके बाद सी नंबर में है 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ओके। इसके बाद डी नंबर क्या देगा, डी नंबर में लिखा है कि 5, 10, 15, 20। ये दिए हुए हैं। तो अब अगला, तो इसमें बताना क्या क्या है, देखो ए माइनस बी करना है, ठीक। तो मैं ए माइनस बी करता हूँ अगले पेज पर। तो याद करना है ए माइनस बी, पहला नंबर है जो भी करेंगे। ए का मान कितना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसके बाद माइनस करना है बी को, बी कितना दिया है 4, 8, 12, 16, 20। इसके बाद सेम, देखो जो सेम है वो कट जाएंगे, जो सेम नहीं है वो नहीं कटेगा, जो जो कि तो आएगा ही, ठीक है। तो बी कौन कौन सेम है, 3 लिखा है नहीं है, 6 ना, 9 नहीं है, 12 है कट जाए। इसके बाद 15 नहीं है, 18, 20 नहीं। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21, एक इतना जी बन गया। और जी बचेंगे 4, 8, 16, 20। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर ज्ञात करेंगे तो ए माइनस सी। ए का मान क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस करना है सी को, सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, ये लिखा है, ठीक। तो 3 है नहीं है तो 3 लिख लो। इसके बाद 6 है तो कट गए। इसके बाद 2 तो ना है नहीं है तो 2 लिख लो। 4 है नहीं है तो 4 लिख लिए ये वाली। इसके बाद यहाँ क्या मिल रहा है 8, तो 8 कहीं है नहीं है। इसके बाद 10 नहीं है। इसके बाद 12 काट दो, मतलब जो 9 मिल रहा है 12 कटेंगे, 9 मिल रहा है तो 9 लिख दो, 9 इस साइड नहीं है। इसके बाद 15, यहाँ 14 लिख लो पहले, 14 फिर 15 फिर 16 फिर 18 और फिर 21। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा। अगला थर्ड नंबर क्या है ए माइनस डी, ज्ञात करना है। तो ए माइनस डी क्या आ जाएगा, तो ए का मान क्या लिखा है देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। डी का मान है अपना 5, 10, 15, 20। ये डी का मान। तो जो जो कट रहा है काट दो, 15 से 15 कट गए और तो कट नहीं रहा है। तो क्या आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21 फिर 5 फिर 10 फिर 20। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ए माइनस डी। चौथा नंबर, चौथा क्या है बी माइनस ए है, तो ज्ञात करना है। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का मान कितना है, बी का मान है 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। इसके माइनस ए का मान क्या लिखा है, ए का मान 3 का पड़ा है, 3, 3 में 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इतना ही है 3 का पहाड़ा, ठीक है।
ए का मान। नेक्स्ट तो घटा दो, क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, 12 से 12 कट गए, और कुछ नहीं कट रहा है, तो जो कि तो लिख दो 4 4 दूनी 8 4 3 16 4 20 फिर 3 6 9 15 18 21। यही तुम्हारा आंसर क्या आ गया, बी माइनस ए आ गया। अगला क्या है, 5वां नंबर, सी माइनस ए ज्ञात करना है। तो सी माइनस ए ज्ञात करने के लिए तुम्हें लिखना होगा सी माइनस ए। सी का मान कितना है, सी का मान दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक, 16 तक दिया है। इसके बाद माइनस ए का मान 3 6 9 3 चौके 12 15 3 18, ठीक। तो 12 से 12 कट गए, और कौन कट रहे हैं, ना कट रहे, ठीक। तो 21 भी है, 21 भी लिख लेते हैं, ठीक। तो 21 भी आ गया, तो पूरे मान कितना आ जाएगा सी माइनस ए का, 2 4 6 8 10 14 16, इसके बाद 3 6 9, इसके बाद 15 18 और 21 भी दिया था, ठीक है। अगला 5 हो गए। इसके बाद 6वां कट रहे हैं, 6वां नंबर, 6वां क्या दिया है, डी माइनस ए ज्ञात करना है जी, ठीक। तो डी माइनस ए, डी का मान कितना है 5 10 15 20 माइनस ए का मान 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, ये क्या है, ठीक। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएंगे, फिर 20 आएगा, 3 6 9 12 फिर 18 और 21,